तो आइए देखते हैं थर्ड लर्निंग आउटकम विच इज रिलेटेड टू लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें, इससे प्रीवियसली जो सेकंड लर्निंग आउटकम में हमने लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर को डिस्कस किया था, तो अगर मीनिंग देखें, ट्रुथ टेबल देखें, वो सेम ही होगी लॉजिकल ऑपरेटर्स की, बट उनकी वर्किंग डिफरेंट होगी। हाउ द वर्किंग विल बी डिफरेंट? बिटवाइज ऑपरेटर में जो भी वैल्यू गिवन होती है उसको हम पहले बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, तब वो बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जबकि लॉजिकल ऑपरेटर के केस में जो भी वैल्यूज गिवन होंगी, वेदर दे आर इन इंटीजर और अ फ्लोट, जिस फॉर्मेट में भी गिवन होगी उनके साथ डायरेक्टली ऑपरेशन परफॉर्म होगा। दिस इज द डिफरेंस। तीसरा जो डिफरेंस है इसके अंदर, वो डिफरेंस होगा कि जो इनके लिए सिंबल यूज होते हैं वो डिफरेंट होंगे। जैसे वहां पे एंड के लिए सिंगल एम्परसेंड यूज होता है, और के लिए वन लाइन होती है, पैरेलल लाइन यू कैन से, या नॉट ए पैरेलल लाइन, ऑन ए सिंगल लाइन होती है जो एंटर की के ऊपर होती है। जबकि लॉजिकल और के अंदर पैरेलल लाइंस होंगी। नॉट में वहां पे टाइल्डी यूज करते हैं, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन यूज करेंगे। इस तरीके से आपका जो नॉर्मल नोटेशन है उसके बेसिस पे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर इट इज ए लॉजिकल ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। तो आइए इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटर हैं और इसमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इंटरप्रेटर कैसे इवेल्युएट करेगा लॉजिकल ऑपरेटर को, इसको भी समझेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे, डबल एम्परसेंड क्या रिप्रेजेंट करेगा? लॉजिकल एंड को रिप्रेजेंट करेगा। और ये पैरेलल लाइंस हैं जो एंटर की के ऊपर होती है, दिस रिप्रेजेंट्स लॉजिकल और। एंड नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेशन, इट रिप्रेजेंट लॉजिकल नॉट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स लॉजिकल नॉट। मीनिंग वही सेम है, नॉट का मतलब ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू। एंड के केस में जो ट्रूथ टेबल थी वो सेम ही है, तो मैं यहाँ पे ट्रूथ टेबल के बारे में लिख देता हूँ। ट्रूथ टेबल्स आर सेम एज बिटवाइज एंड और नॉट ऑपरेटर्स। ये बात समझ में होगी कि हमने किसकी बात करी? वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिकल ऑपरेटर्स। आइए आगे समझते हैं और चीजों को, कि अगर लॉजिकल ऑपरेटर है तो उसका एक्सप्रेशन कम इंटरप्रेटर कैसे इवेल्युएट करेगा पाइथन के अंदर। किसके अंदर? पाइथन के अंदर। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे लिस्ट आउट कराना चाहता हूँ कि भाई एंड ऑपरेटर है, अगर पहला ऑपरेंड फॉल्स हो जाए तो इंटरप्रेटर सेकंड इवेल्युएटर को, आई मीन सेकंड ऑपरेंड को इवेल्युएट नहीं करेगा। जीरो की बात करें, जीरो इज द ओनली फॉल्स वैल्यू। सो आई एम राइटिंग सम ऑफ द की पॉइंट्स। देखिए इनकी ट्रूथ टेबल मैं नहीं बना रहा, लॉजिक गेट वो ऑलरेडी हम बिटवाइज में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा और एक्सटेंडेड बात कर रहे हैं कि इस केस में कोई वैल्यूज डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होती। अगर मैं एक एग्जांपल भी लेके चलता हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं पाइथन प्रॉम्प्ट पे लिखना चाहता हूँ, से मेरे पास है ए इज इक्वल टू, आप ये समझ लीजिए कि भाई मैंने ए इज इक्वल टू कितना ले लिया? 5। फिर मैंने, आप इसे आइडियली में भी बना सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट पे भी बना सकते हैं। से मैंने बी इज इक्वल टू चूज किया 6। फिर मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट ए एंड बी। क्या लिखा मैंने? ए एंड बी। अब आप देखेंगे कि एनी वैल्यू अदर देन 0 इज ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू। तो 5 भी क्या एक ट्रू वैल्यू है, 5 एक ट्रू वैल्यू है, 6 भी क्या एक ट्रू वैल्यू है। तो ट्रू एंड ट्रू क्या हो जाएगा? ट्रू। तो जब आप एंटर की प्रेस करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू रिजल्ट विल बी प्रोड्यूस। क्या होगा? ट्रू। अब ऐसे ही सेम अगर मैं इसी में अगर बात कर लूं और की, आई एम टॉकिंग अबाउट और, तो और के केस में आप क्या देखेंगे कि अगर मैंने प्रिंट कराया, से फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 0 and say for example b is equal to 2, and then on the prompt say I am writing print a और b और मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, तो 0 इज द फॉल्स वैल्यू। तो आप देखेंगे भाई ये तो हमारा फॉल्स है, ये हमारा ट्रू है। तो और के केस में अगर एक भी इनपुट ट्रू होता है तो रिजल्ट क्या आता है? ट्रू। तो इसका रिजल्ट भी क्या प्रोड्यूस होगा? ट्रू ही प्रोड्यूस होगा। और नॉट में क्या होगा? इन्वर्टेड। अगर इनपुट ट्रू है तो आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स। अगर फॉल्स है तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। तो अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ, आई एम कंसीडरिंग द थर्ड एग्जांपल, से मेरे पास a इज इक्वल टू 0 है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया प्रिंट नॉट a। किसकी बात करें? वी आर टॉकिंग अबाउट नॉट a। तो नॉट a की जब बात करेंगे तो इसका रिजल्ट कितना आएगा? व्हाट विल बी द रिजल्ट? नॉट a फॉल्स वैल्यू है, 0 क्या है? फॉल्स है। मैंने उसके आगे नॉट लगा दिया तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू। द रिजल्ट विल बी ट्रू। सो दिस इज द वे हाउ लॉजिकल ऑपरेटर वर्क्स। आई थिंक ये बात यहाँ तक क्लियर हो गई। अब कुछ की पॉइंट्स है जिनको समझना जरूरी है। हाउ आई मीन यू कैन से इंटरप्रेटर इवेल्युएट दीज एक्सप्रेशंस। अगर हम बात करेंगे आगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी की, जो नेक्स्ट टॉपिक का पार्ट है, उसमें हम देखेंगे कि पाइथन के अंदर एक ही एसोसिएटिविटी है, दैट इज लेफ्ट टू राइट। कैसे इवेल्यूशन होता है उसका? लेफ्ट टू राइट, चाहे वो अर्थमेटिक ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर है, आई मीन या कोई और बाइनरी है, या कोई और ऑपरेटर है। कोई और ऑपरेटर इन द सेंस
कि दैट ऑपरेटर मे बी रिलेटेड टू कंपेरिजन, मे बी रिलेटेड टू द असाइनमेंट। तो उनका सभी का जो एसोसिएटिविटी है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पे हमने समझा इन चीजों को। अब आगे समझते हैं सम ऑफ द की पॉइंट्स। क्या क्या की पॉइंट्स है जाइए समझते हैं। फर्स्ट की पॉइंट, पहले की पॉइंट में आपको समझना है जीरो इज द ओनली फॉल्स। जो भी इसमें इंटरप्रेटर अंडरस्टैंड करेगा, जीरो को फॉल्स मानेगा, उसके अलावा कोई फ्लोट वैल्यू हो, एनी अदर वैल्यू, अल्फाबेट कुछ भी हो सकता है, वो सब क्या ट्रीट होगा, दैट विल बी ट्रीटेड एज ट्रू वैल्यू। सो जीरो इज द ओनली फॉल्स वैल्यू। ठीक है जी, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है, मान लिया आपके पास एंड ऑपरेटर है। मैं कहता हूं जी मेरे पास ऑपरेंड है, फर्स्ट ऑपरेंड क्या फॉल्स है, एफ स्टैंड्स फॉर फॉल्स। मैं यहाँ पे एफ नॉमेनक्लेचर ले रहा हूं फॉर फॉल्स और टी ले रहा हूं फॉर ट्रू। ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं जी मेरा फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है और यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा हुआ है और सेकंड ऑपरेटर क्या है, पी है, पी मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स। ये ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है, ऑपरेटर एंड है, देन सेकंड ऑपरेंड विल नॉट बी इवेल्युएटेड। इस केस में, इन दिस केस सेकंड ऑपरेंड विल नॉट बी इवेल्युएटेड। इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स, तो देखिए इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स देन सेकंड ऑपरेंड विल नॉट बी इवेल्युएटेड। सेकंड ऑपरेंड क्या होगा, इवेल्युएट नहीं होगा इन केस ऑफ एंड ऑपरेटर। ये बात समझ में आ गई। आइए इसी चीज को लेके आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर है और पहला वाला ट्रू है तो रिजल्ट क्या होगा। सो द थर्ड केस इज कि अगर मेरा फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है, टी स्टैंड्स फॉर ट्रू, और ये एंड ऑपरेंड है और ये पी है, मेरा सेकंड ऑपरेंड क्या है, पी है। इफ इफ पी इज ट्रू, अगर पी की वैल्यू ट्रू है तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट विल बी ट्रू, क्योंकि दोनों इनपुट क्या हो जाएंगे, ट्रू। और एंड के केस में जो दोनों इनपुट ट्रू होते हैं तभी आउटपुट क्या आता है, ट्रू। और अगर पी की वैल्यू फॉल्स हो जाए, पी की वैल्यू क्या फॉल्स हो जाए, सो द आउटपुट विल बी फॉल्स। तो इसकी आउटपुट क्या होगी, आउटपुट विल बी फॉल्स। आउटपुट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ये बात समझ में आएगी। इसका मतलब टी एंड पी का जो आउटपुट आएगा दैट विल बी पी। अगर मैं कहता हूं जी टी एंड पी की बात करें तो उसका आउटपुट क्या आएगा, पी। अगर पी फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स, पी ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू। ये बात समझ में आ गई। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फोर्थ केस और के साथ। अब और के केस में अगर एक भी इनपुट आपका या एक भी ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होती है तो रिजल्ट क्या होता है, ट्रू। मैं कहता हूं जी मेरा फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है और ऑपरेटर है और इसके बाद क्या है, पी, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, द रिजल्ट विल बी टी। टी स्टैंड्स फॉर ट्रू। पी कुछ भी हो, सो पी की अगर हम बात करें तो ये पी इस केस में रीड नहीं होगा या इवेल्युएट नहीं होगा। जैसे ये पी यहाँ पे इवेल्युएट नहीं हुआ था क्योंकि फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स था। यहाँ पे अगर फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। सो इस केस में पी विल नॉट बी इवेल्युएटेड, पी विल नॉट बी इवेल्युएटेड। पी मतलब सेकेंड ऑपरेंड, पी means p that is second operand will not be evaluated। ये बात समझ में आ गई कि जो सेकंड ऑपरेंड है वो हमारा इवेल्युएट नहीं होगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट वन। ये हो गया ट्रू, और ये मैंने फर्स्ट वाले को मान लिया फॉल्स और नेक्स्ट वाला क्या है, पी। तो इसका रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा, पी के ऊपर। तो इस केस में जो आपका पी है, जैसे यहाँ पे पी रीड हुआ था, यहाँ पे पी रीड हुआ था, यहाँ पे भी पी क्या होगा, इवेल्युएट होगा और यू कैन से रीड होगा। तो इसका रिजल्ट होगा पी। पी मीन्स कि अगर पी की वैल्यू ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आएगा और पी अगर फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होगा। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, क्योंकि और के केस में जब दोनों वैल्यूज फॉल्स होती हैं तभी रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है। ये बात समझ में आ गई। सो आउटपुट विल बी ट्रू इफ पी इज ट्रू, और इस केस में आउटपुट विल बी फॉल्स इफ p is false। क्या हो जाएगा, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। कैसे वर्क कर रहा है ये भी सबको क्लियर है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि भाई ये तो लॉजिकल से रिलेटेड आपके की पॉइंट्स हो गए जो हम सभी को पता होने चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे वी हैव अचीव्ड आवर थर्ड लर्निंग आउटकम। नाउ यू आर एबल टू डिस्क्राइब लॉजिकल ऑपरेटर्स, जिसमें आपने एंड और नॉट को स्टडी किया।